नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, अपने आधार कार्ड में घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपडेट करें, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस पता या फिर अपना नाम, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आधार अपडेट को लेके दो चार खास जानकारी आपको है वो देना चाहूंगा। दोस्तों, पहली बात तो यह कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमने अपना आधार कार्ड बनाया था तो उस समय अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई होगी। जैसे वो नाम में हो सकती है, एड्रेस पते में भी हो सकती है, अपनी जन्म तिथि में हो सकती है। इस वजह से हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इस वजह से हमें अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे देखिए दूसरी खास बात यह है कि देखिए आधार अपडेट के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन, जो कि आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर में वो जाना होता है। इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरी खास बात यह है कि देखिए आधार कार्ड के अंदर कुछ डेटा अपन खुद अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन, और कुछ डेटा आप खुद अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर में वो जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पे देखिए चौथी खास बात यह है, यदि आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं खुद, तो इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का ऐड होना जरूरी है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगी, और ओटीपी नहीं आएगी तो आप अपने आधार कार्ड को खुद अपडेट वो नहीं कर सकोगे। तो यहां पे सबसे खास बात यह है कि आपके आधार कार्ड के अंदर एक मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, और मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर में जाना ही पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आप अपने आधार कार्ड में खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जिसके बारे में एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पे आपको वो बता रहा हूं। यदि आपको अपने एड्रेस पते में है खुद ऑनलाइन अपडेट करना है, संशोधन करना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो विजिट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है UIDAI, तो आपके सामने देखिए ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। हालांकि देखिए यहां पे ये प्रोसेस तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे है वो बता रहा हूं, ये काम आप अपने मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, उसमें UID सर्च कर लीजिएगा, इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। या फिर एम आधार की मोबाइल एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसकी मदद से भी आप अपने आधार में खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। दोनों की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी वो दिखाई देती है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको यहां पे देखिए मेनू बार दिखाई देती है, यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माई आधार। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए आपके सामने कई तरह के ऑप्शन है वो आ जाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट है, चेक आधार अपडेट स्टेटस है, डाउनलोड आधार है। तो आपको किसी एक लिंक पे वो क्लिक करना है। मैं यहां पे डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से यहां पे है लॉगिन का ऑप्शन आपको यहां पे है वो दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, और इसके बाद ये जो कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको डालना है। सेंड ओटीपी पे आपको यहां पे क्लिक करना है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आपको डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपने आधार के अंदर है वो लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी फोटो है वो दिखाई देगी, और नीचे देखिए कई तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे है वो नजर आएंगे। यदि आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से आप आसानी से कर सकते हो। यदि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो तो यहीं पर आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, एड्रेस अपडेट। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो फिर से आपके सामने देखिए दो नए ऑप्शन आ जाएंगे, एक है अपडेट आधार ऑनलाइन, और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस एड्रेस अपडेट, यानी परिवार के आधार पर है आपको एड्रेस अपडेट करना है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, बालक है, उसके खुद के एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है, तो परिवार के एड्रेस के प्रूफ के आधार पर वो अपना एड्रेस वो अपडेट है वो कर सकता है। तो मैं यहाँ, हालांकि दोनों में देखिए प्रोसेस एक जैसी है, मैं यहाँ पे खुद के डॉक्यूमेंट से है ये अपना है एड्रेस अपडेट करके आपको यहाँ पे प्रोसेस है वो बता रहा हूं। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहां पे प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है।
इसके बाद देखिए आपके सामने 3-4 ऑप्शन है वो आ जाएंगे, नाम का, डीओबी का, जेंडर का और एड्रेस का। लेकिन यहां पर एक खास जानकारी आपको है वो बताना चाहूंगा। देखिए प्रत्येक ऑप्शन के आगे लिखा हुआ है 2 अपडेट लेफ्ट है, डीओबी के आगे 1 अपडेट लेफ्ट है, जेंडर के आगे 1 अपडेट लेफ्ट है और एड्रेस के आगे नो लिमिट आ रखा है। ठीक है, अब यहां पे ये क्यों आ रखा है, इस लेफ्ट का मतलब क्या है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आधार अथॉरिटी के द्वारा पहले अपडेट है वो किया गया था कि आप अपने नाम में आधार कार्ड के अंदर है पूरे जीवन भर में 2 बार अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, और जन्म तिथि में है केवल 1 बार आप अपडेट करवा सकते हैं और जेंडर में भी आप 1 बार है वो अपडेट करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपको मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए यदि आप अपना नाम, डीओबी और जेंडर अपडेट करवा रहे हैं तो भैया सावधानी पूर्वक है वो करवाएगा, 1 बार अपडेट होने के बाद आगे अपडेट नहीं होगा। तो फिलहाल हम यहां तो एड्रेस है वो अपडेट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपन एड्रेस पे है वो क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पे देखिए फिलहाल आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है कुछ इस तरह से वो आपको है वो दिखाई देगा। ऊपर इंग्लिश में दिखाई देगा, नीचे हिंदी में दिखाई देगा, फिर जिस प्रकार से आपकी लैंग्वेज है उसी प्रकार से आपको यहां पे वो दिखाई देगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और सबसे पहले यहां पे देखिए आपको डिटेल वो देनी, केयर ऑफ, यानी ये जो डिटेल अपडेट कर रहा है वो खुद की कर रहा है या फिर किसी दूसरे की कर रहा है। यदि यहां पे देखिए जो जिसका आधार कार्ड है उसकी जो उम्र है 18 प्लस हो चुकी है तो यहां पे वो सेल्फ लिख सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो 18 का नहीं हुआ है या उससे छोटा कोई बालक है तो ऐसे में उसकी केयर कौन कर रहा है, यानी उसके माता पिता का किसी का एक का नाम आपको यहां पे वो लिखना है। उसका नाम क्या है यहां पे आपको टाइप करना। ठीक है, यहां पे देखिए कीबोर्ड आपको मिल जाएगा और आपको यहां पे अंग्रेजी में है वो टाइप करना। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपको अपना नया एड्रेस है वो लिखना है, आपका जो घर है, आपकी जो स्ट्रीट है, ठीक है, आपका यहां पे एरिया है, लैंडमार्क है, पिन कोड है, आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गांव है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारी जानकारी आपको यहां पे एक एक करके अपडेट कर देनी है। उसके बाद यहां पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल आप यहां पे एड्रेस अपडेट कर रहे हो तो एड्रेस का कोई भी एक प्रूफ है आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा। वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, इसके अलावा जो सहायक दस्तावेज है वो भी यहां पे हो सकते हैं। और यहां पे देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको देखनी है, तो यहां पे देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं, गैस कनेक्शन का बिल भी आप लगा सकते हैं, पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, किसान फोटोग्राफ वो भी आप लगा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, राशन कार्ड है वो भी आप लगा सकते हैं, SC ST OBC का सर्टिफिकेट है वो भी आप यहां पे वो लगा सकते हैं। यानी जो डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है वो अपलोड है वो कर दीजिएगा। यदि डिजी लॉकर की मदद से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो इसको आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, लॉगिन करना है और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका वेरिफिकेशन पूछेगा, उसके बाद आपको यहां पे है देखिए पेमेंट है वो करना पड़ेगा। देखिए यहां पे 3 स्टेप है, आपको मैं बताना चाहूंगा। यहां पे पहला रखा है, दूसरा रखा है और तीसरी है पेमेंट की। तो यहां पे देखिए आपको 50 रुपए का ऑनलाइन है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पे होने के बाद यहां पे देखिए आपका ये जो SR नंबर आ जाता है इसको आपको यहां पे संभाल के वो रखना भविष्य के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए 7-8 दिन के अंदर या मैक्सिमम 15 दिन से पहले पहले है यहां पे आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, यदि नियमानुसार आपने यहां पे सही डॉक्यूमेंट को अपलोड किया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, हालांकि मैं आगे की प्रोसेस आपको नहीं बता रहा हूं, आगे की सिंपल सी प्रोसेस है, बस यहां पे आपको पेमेंट करना है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो और जिस प्रकार से पेमेंट करते हो ना, वही पेमेंट की प्रोसेस आगे आपको यहां पे वो दिखाई देने वाली है। तो मैं एक बार यहां पे पीछे आता हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखिए अपन यहां पे अपना एड्रेस अपडेट कर रहे थे लेकिन हमने फाइनल सबमिट नहीं किया। यदि आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आती है तो फिलहाल जो अपने आधार कार्ड में आप अपडेट कर रहे हो तो यहां पे देखिए वो ड्राफ्ट में आके वो सेव हो जाता है, यहीं से आप दोबारा ओपन कर सकते हो। अगर डिलीट करना चाहते हो तो यहां से आप आसानी से डिलीट है वो कर सकते हो। तो इस प्रकार से तो देखिए आपको अपना एड्रेस है वो अपडेट करना। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए यदि आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपना नाम या फिर अपनी जन्म तिथि या फिर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो भैया वो आप खुद ऑनलाइन अपडेट है वो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर पे जाना ही पड़ेगा और संबंधित कोई भी एक प्रूफ है आपको साथ में लेके जाना है। अगर आप जन्म तिथि में अपडेट करवाना चाहते हो तो जन्म तिथि का कोई भी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है, जैसे आपकी जो एजुकेशन की जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे 10th की मार्कशीट है वो आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा नाम में भी यदि आप अपडेट करवाना चाहते हैं
हैं तो यहाँ पे देखिए नाम का कोई भी प्रूफ आपके पास होगा, 10th की जो सर्टिफिकेट है या 10th की जो मार्कशीट है उसके आधार पे हो जाएगा। और मोबाइल नंबर के लिए आपको किसी प्रकार की कोई दस्तावेज की आवश्यकता वो नहीं होती है। और ये तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट करने की कुछ ही सुविधा है यहाँ पे आधार अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, जिसका मुझे भी खेद है। शायद आप वीडियो पे आए होंगे कि मुझे नाम चेंज करना है, मुझे डीओबी है वो चेंज करना है, लेकिन डीओबी तो आप ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको एक प्रोसेस बताई है, एक तरीका आपको यहाँ पे समझाया है, तो उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा। यदि एड्रेस आपको यहाँ पे चेंज करना है तो वो फिलहाल की स्थिति के अंदर आप ऑनलाइन है वो अपडेट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपके आधार के अंदर काफी सारी फैसिलिटी है दोस्तों यहाँ पे दी गई है। यदि आप पीवीसी आधार कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। यदि आप अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए, पता नहीं कहीं कहां पर अपना अंगूठा काट के ले जाए और वो लगा दे, ऐसा है ना, यहां मजाक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आप अपनी बायोमेट्रिक को लॉक है अनलॉक यहां से वो कर सकते हो, और वर्चुअल आईडी है उसे भी लॉक अनलॉक कर सकते हो या जनरेट आप कर सकते हो, ठीक है। बैंक सीडिंग भी स्टेटस आप यहाँ पे वो कर सकते हो, बहुत सारी यहाँ पे दी गई। यदि आपके आधार कार्ड में अब तक क्या क्या अपडेट किया गया है, कहां कहां आपके आधार कार्ड से लॉगिन किया गया है, यदि वो हिस्ट्री आपको देखनी है तो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार का अब तक कोई अपडेट हुआ है तो अपडेट भी आप यहां से वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जब मान लेते हैं कि आप अपना एड्रेस को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और फाइनल आपने यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया है, उसके बाद उसका स्टेटस आप कैसे चेक करोगे, तो लास्ट में देखिए आपको एक स्लिप है वो मिलती है, और स्लिप मिलने के बाद आपको यहाँ पे वापस आना है होम पेज के ऊपर। यहाँ पे देखिए चेक आधार अपडेट स्टेटस, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी जो इनरोलमेंट आईडी है वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और आपको ये जो कैप्चा है वो पूछी जाएगी। सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस है वो दिखा देगा। यदि आधार अपडेट हो गया है तो यहाँ पे वो अपडेटेड दिखा देगा, और विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती निकाली गई है या फिर उसे रिजेक्ट किया गया है तो वो भी आपको आसानी से वो यहाँ पे वो पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने आधार कार्ड में है अपडेट कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आधार अपडेट को लेके, आधार कार्ड को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।